चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दृष्टि लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज चली हुई है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 16। आपने देखा होगा कि अब तक जो हम तैयारी कर रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस की, हम कुछ इस तरह से कर रहे थे कि पहले हम ये 5 यहाँ पर इडियम्स देखते थे और हम इनके आंसर्स की बात करते थे। फिर उसके बाद हम इनका ना क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके देखते थे। आज थोड़ा सा कुछ अलग करके देखते हैं। आज पहले करके देखते हैं क्वेश्चंस के मैं यहाँ पर आपको आंसर्स बताऊंगा और आंसर बताने के बाद मैं आपको उनके लिंक्स बताऊंगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे कि हम फिर से इन जो 5 हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक बार में, तो इन 5 के ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और जब हम वापस से इन 5 के ऊपर आएंगे तो आप इन सभी के बच्चों जवाब बताना और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। आप सभी ने सुना होगा जंगल की आग, या आग जो होती है, अगर कभी जंगल में आग लग जाए तो वो बहुत तेजी से फैलती है। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो हम यहां पर कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट्स की डेथ थी की जो न्यूज थी वो बहुत ही तेजी से फैल गई। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों स्प्रेड रैपिडली। आशा करता हूं आपके याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, और नेक्स्ट है गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मैं यहाँ पर एक फुल स्टॉप यहाँ लास्ट में आपको बताया था कि लगा लेना, इन सभी में छुटा हुआ है। क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप हम जरूर लगाएंगे। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप यहां पे याद करिएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आउट यानी कि आउट का मतलब सिलेबस से ही आउट आ गया, तो इसके मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए करना क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। वो क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा इम्पॉसिबल। हम यहां पर जो आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज सेकंड, इम्पॉसिबल। थर्ड की बात करते हैं। हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। लास्ट में फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। बताइएगा फटाफट फेल शॉर्ट का मतलब क्या होगा? फेल शॉर्ट, और फेल शॉर्ट का मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जवाब हो जाएगा कि भाई उसकी स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के ऊपर क्या हो गई? फेल शॉर्ट हो गई, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं था। क्योंकि हमने यहां पर पास्ट में यूज किया है तो जवाब भी हमारा क्या होगा? पास्ट में हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मैं पहले 5 का डिस्कस कर रहा हूं, फिर 5 के ऊपर इडियम्स देखेंगे। सामने आंसर्स नहीं होंगे, आप लोगों को बताना है फटाफट, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और इसकी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सेट नंबर 1 से लेकर हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो सारे सेशन शुरू से देखिएगा। आशा करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, फोर्थ है हमारा द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम। जी हाँ, बिल्कुल सही है, टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पर टुक क्यू फ्रॉम, क्यू 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 से याद कर लो, क्लू, यानी कि एक्ट्रेस को क्लू मिला उसके भाई से। क्लू का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्लू नहीं, यहाँ पे क्यू है, लेकिन हमने एक लिंक बना लिया क्लू। क्लू का मतलब क्या हुआ? एक्ट्रेस को हिंट मिला था। एक्ट्रेस को एक्ट्रेस को क्या मिला था बच्चों? हिंट मिला था। तो चलिएगा, बहुत ध्यान से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक। ये तो बच्चों आप सभी को पता ही चला होगा, हार्ट टू हार्ट टॉक यानी कि दिल से दिल की बात। आप ही बताइएगा आप दिल की बात किससे करेंगे? सीधी सी बात है, दिल की बात आप उससे करेंगे जो दिल से आपको अच्छा लगता है, और दिल से जो अच्छा लगेगा उससे हम दिल की खुल के बातें करते हैं, यानी कि हम करते हैं उससे फ्रैंक टॉक। तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैंक टॉक, सीधी बात, नो बकवास। यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों फ्रैंक टॉक। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 5 हमारे पास हो गए हैं। फटाफट मैं वापस से आपको उसी स्लाइड के ऊपर लेके जा रहा हूं पांचों के बारे में, और आप सभी को बताने हैं इनके जवाब। जी बच्चों, मैंने आपको लिंक्स बता दिए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आशा करता हूं। और फर्स्ट है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जी बताइए फटाफट क्या होगा? स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी कि जंगल में आग की तरह फैलना, जंगल में आग की तरह फैलना, यानी कि हो जाएगा स्प्रेड रैपिडली। सेकंड है आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस हुआ तो इसका मतलब वो क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, वो हो जाएगा इम्पॉसिबल। और थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट का मतलब हो जाएगा हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना छोड़ना। आप ये भी ध्यान रखना, यहां पर इफेक्ट एक नाउन है और नो एक एडजेक्टिव है। नो वर्सेस नोट, अगर मैं बात करूं यहां पे मुझे याद थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं जो मुझे याद आ रहा है। नो एक एडजेक्टिव होगा और नोट एक एडवर्ब होगा। चलिए फोर्थ है टुक क्यू फ्रॉम, यानी कि हैड अ हिंट, एक हिंट मिलना। हार्ट टू हार्ट टॉक
फ्रैंक टॉक। चलिए बच्चों फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल्स, लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपने यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि देखो जैसे टू है, टू क्या होता है, टू होता है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक इन्फिनेटिव भी। अगर टू कभी एक इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा तो वो अपने साथ लेगा V1 यानी कि बेस फॉर्म, और अगर टू एक प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो प्रेपोजिशन के बाद आती हैं दो चीजें, या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन के इक्विवेलेंट यानी कि नाउन प्रोनाउन आता है। सो टू के बाद यहां पर हर पजेसिव एडजेक्टिव, अराइवल हो गया नाउन। सो अगर इस टू के बाद यहां पर कोई वर्ब लगानी होती तो क्या वर्ब आती? अगर किन्हीं बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो आप कहते नहीं सर, क्योंकि टू का रिलेशन यहां पर इस फ्रेज के साथ है लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि टू फॉरवर्ड लुक के साथ ऐड है, यानी कि ये यहां पर टू काम कर रहा है प्रेपोजिशन का। और अगर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता वर्ब आती तो मैं वर्ब नहीं लगाता, मैं उसकी नाउन बनाता, और अगर मैं नाउन बनाता तो सीधी सी बात है उस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाता, क्योंकि मुझे उसको जेरेंट बनाना था। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर कि टू कब प्रेपोजिशन का काम करेगा और टू कब इन्फिनेटिव का काम करेगा, ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो यहां पर तो सीधा इसके बाद नाउन आ रही है भाई, अराइवल एक नाउन हो जाएगी। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टिंग, आशा करना, आप कुछ फ्यूचर के बारे में आशा करें, एक्सपेक्टिंग, और इसमें प्लेजर होता है, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर। आगे बढ़ जाते हैं। He left the town under a cloud. He left the town. उसने टाउन को छोड़ दिया under a cloud. लास्ट में फिर से वही बात है कि मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा लीजिएगा भाई। He left the town under a cloud. तो उसने गांव को छोड़ दिया under a cloud. Under a cloud का मतलब क्या होगा? क्या लगता है आपको? With a heavy heart when it was raining of his own record in disgrace. Disgrace का मतलब होता है बदनामी। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं या आपके ऊपर कुछ ऐसी कुछ बातें लगती है, कुछ आरोप लगते हैं कि आप बड़े अपमानित से महसूस करते हैं या आपकी बदनामी होती है, तो डिस्ग्रेस का एग्जैक्ट मीनिंग हम यहाँ पे बात कर लेंगे, बदनामी। सो उसने गांव छोड़ दिया अंडर ए क्लाउड, यानी कि बदनामी के कारण, बदनामी में। तो यहां पर जवाब हो जाएगा आपका डी, इन डिसग्रेस। सो अंडर ए क्लाउड आप याद कर सकते हैं। अंडर ए क्लाउड को आप कैसे याद करें? आपकी नई नई शादी हुई है और घर की छत, मकान टूट गया, और जैसे ही छत टूट गई बारिश आ रही है या बारिश आने वाली है, ऊपर बादल आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि आप अंडर ए क्लाउड है, और आपकी वाइफ आपको बड़े ही कुछ ऐसी वैसी बातें कह रही है जिससे कि आपको थोड़ी सी बदनामी फील हो रही है। तो चलेगा, ऐसे कुछ लिंक आप खुद से भी बना सकते हैं। लिंक का मतलब ये होता है उसमें कोई ग्रामेटिकली हम नहीं देखते हैं, कुछ भी बनाओ, कुछ भी कैसे भी याद करो, लेकिन याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दे गोट ऑन वेल विद ईच अदर द मोमेंट दे मेट। वे क्या हो गए थे एक दूसरे से, जिस समय वो मिले थे तभी वो क्या हो गए थे एक दूसरे से भाई, उनके क्या बन गए थे? आप ही बताओ यार, जब आप किसी से मिले और उसी समय से आपका कुछ हो गया, क्या होगा? अब लगेगा तो यार पहले लव भी हो सकता है, एग्रीमेंट भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो सकती है। सो यहां पर गोट ऑन वेल, वैसे ही एग्जैक्ट होगा गेट ऑन वेल, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है, जवाब भी हम सेकंड फॉर्म में देंगे। तो यहां पर जवाब हो जाएगा हमारा गोट ऑन वेल का हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। आशा करता हूं आप सभी के बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। और प्यारे बच्चों फटाफट आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आगे हम और प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए बना कर लाए। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को सेशन को देख रहे हैं तो आज अभी इसी समय मैं आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आज 5 बजे आप 5 o'clock आपकी हरियाणा जीके की क्लास होगी संदीप श्रीवास्तव के द्वारा। तो प्लीज बच्चों आप फटाफट बनिएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं आज, वो बहुत मजा आएगा आपको। और 6:30 बजे यानी कि 6:30 6:30 बजे विजय शर्मा सर हिस्ट्री के एक बेहतरीन से लाजवाब कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिएगा बच्चों, फटाफट चाय पानी पी के। और अभी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है ही इज एज हार्ड एज नेल नेवर मूव्ड बाय एनीथिंग। एज हार्ड एज नेल यानी कि इतना हार्ड जितना कि नेल हो। अब नेल जितना हार्ड होगा तो क्या लगता है आपको भाई? अरे बताओ ना क्या लगता है? अगर नेल जितना हार्ड होगा तो इसका मतलब वो टफ होगा, वो डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 10 सी कैप्ट हर होम स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन। स्पेन जो है, स्पेन के अंदर क्या होता है, बड़ी साफ सफाई रहती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं स्पीक एंड स्पेन का मतलब हो जाएगा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अब नीट एंड क्लीन यहां पर ऑप्शन में है नहीं, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्लीन एंड टाइडी।
सो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। सो आज हमने देखे हैं अभी 10, एक बार इनको मैं वापस से आपको बता देता हूं जिससे कि आपके फटाफट याद हो जाए। तो बताइएगा मुझे, लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या मीनिंग हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड फटाफट बताइएगा अंडर ए क्लाउड। जी बिल्कुल सही जवाब है। अंडर ए क्लाउड का मतलब हो जाता है इन डिस्ग्रेस। गोट ऑन वेल, गोट ऑन वेल का मतलब होगा हैड अ फ्रेंड रिलेशनशिप। एज हार्ड एज नेल, टफ डिफिकल्ट। और लास्ट है आपका स्पीक एंड स्पेन, हो जाएगा बच्चों नीट एंड क्लीन। आशा करता हूं आज का सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों जो आज पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट और शेयर ज्यादा ज्यादा कीजिएगा। इसमें लाइक का भी एक बटन होता है प्यारे बच्चों, और उस लाइक के बटन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।